Happy Navratri to all my YouTube family. Hello everyone, I am Nidhi and welcome to our channel Anaisa Inspiration. Hope you all are safe and doing well. आज हम बनाने वाले हैं ये ब्यूटीफुल सा ट्रेडिशनल वॉल हैंगिंग। आई थॉट कि हमारे फेस्टिवल स्टार्ट हो ही चुके हैं तो क्यों ना हम इस बार अपने द्वारा बनाए हुए हैंडमेड चीज़ों से ही अपने घर को सजाएं। कोविड-19 के चलते हुए हम अभी बाहर मार्केट में जाना अवॉइड ही कर रहे हैं, तो हम घर पर ही कुछ सुंदर सा बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वॉल हैंगिंग को बनाना। इसके लिए हमें चाहिए कार्डबोर्ड हम लोगों के पास में बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो बहुत सारे बॉक्सेस हमारे पास होते हैं, तो उनको ही यूज़ करके आज मैं बनाने वाली हूँ ये वॉल हैंगिंग। मुझे चाहिए कुछ सर्कल्स बनाने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ बैंगल का। अब मैं इसको सीजर की हेल्प से कट कर लूँगी। और इस तरह के मुझे 16 सर्कल्स चाहिए थे जिनको मैंने कट कर लिया है। अब ये जो कार्डबोर्ड्स के एजेस होते हैं ये काफ़ी ओपन अप होते हैं, तो इनको फिल करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ थ्रेड का। एक्चुअली मैं यहाँ ऊन वाली थ्रेड का यूज़ कर रही हूँ और एक ग्लू का। आप लोगों के पास कोई भी थ्रेड हो आप वो यूज़ कीजिए। आप लोगों के पास जूट रोप हो तो आप जूट रोप का यूज़ कीजिए। और यहाँ मैं ये जो फेविकोल ग्लू है ये हम लोगों के सबके घर में ईजिली अवेलेबल होता ही है, तो मैं वही सेम ग्लू अप्लाई कर रही हूँ। और इस तरीके से मैं बाकी के जितने भी सर्कल्स हैं सब पे इस तरीके से ये थ्रेड अप्लाई कर लूँगी। थ्रेड अप्लाई करने से जो हमारे ये एजेस होते हैं ये इजीली फिल हो जाते हैं। अब मैं यहाँ बेस के लिए यूज़ कर रही हूँ वाइट एक्रेलिक कलर का। अगर आप लोगों के पास एक्रेलिक कलर नहीं है तो आप पोस्टर कलर यूज़ कीजिए। कार्डबोर्ड्स पे पोस्टर कलर भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। बेस अप्लाई करने के बाद अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सम एक्रेलिक कलर्स का। ये 16 पीसेस मेरे हैं। मैं 2-2 का पेयर यहाँ बनाने वाली हूँ। मैं यहाँ 8 कलर्स का यूज़ करने वाली हूँ। और इस तरीके से मेरे जितने भी सर्कल्स हैं मैं सबके ऊपर कलर अप्लाई कर लूँगी। ऑरेंज, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, जो भी आपके पास कलर हो आप अप्लाई कीजिए। जितना आप कलरफुल रखोगे उतना ही ज़्यादा आपका ये जो वॉल हैंगिंग है बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। कलर अप्लाई करने के बाद आप इनको कुछ आर तक ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। अब मेरे जो ये सर्कल्स हैं ये अच्छे से ड्राई हो गए हैं। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सम मिरर्स का। मिरर को पेस्ट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अगेन फेविकोल ग्लू का। अगर आप लोगों के पास अभी के लिए मिरर्स नहीं है तो जैसे ये रेड कलर का सर्कल है आप इस पर ब्लैक कलर का इतना ही बड़ा डॉट बनाइए जितना ये मिरर है, तभी आपका वॉल हैंगिंग बहुत सुंदर लगेगा। बैक टू बैक मैं लेके आने वाली हूँ इस तरह के ट्रेडिशनल वॉल हैंगिंग आगे भी। अगर आप लोगों को इस तरह के ट्रेडिशनल वॉल हैंगिंग पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ 3D कॉन आउटलाइनर का। अगर आप लोगों के पास ये आउटलाइनर नहीं है तो आप वाइट एक्रेलिक कलर लीजिए और कोई भी स्टिक आप लीजिए, फूड स्टिक जो आती है उनको आप लीजिए और डॉट डॉट करके इस तरीके से आप इस पर ये डॉट्स बना लीजिए। अब मेरे जितने भी ये सर्कल्स हैं मैं सबके ऊपर इस तरह से पुल्का डॉट्स बना लूँगी। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये गोल्ड पर्ल कलर। इससे भी मैं यहाँ पुल्का डॉट्स ही बनाने वाली हूँ। थोड़े बड़े साइज़ में मुझे ये डॉट्स बनाने थे तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्रश का पीछे वाले पार्ट। इसकी हेल्प से मैं इस तरह से पुल्का डॉट्स बना लूँगी। डॉट्स बनाने के बाद मैंने इनको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। देन मैं इनको अब स्टिक करने वाली हूँ। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ आइसक्रीम स्टिक का। अगर आप लोगों के पास आइसक्रीम स्टिक नहीं है तो आप इस तरीके से कार्डबोर्ड्स की स्टिक बना लीजिए।
और देन आप इसको इस तरीके से स्टिक कीजिए। इनको स्टिक करना इसलिए ज़रूरी है गाइस क्योंकि इनको हमें एक हैंगिंग बनाना है, तो हमें इनको एक दूसरे के साथ में स्टिक करना होगा। अब मैं यहाँ स्टिक करने के लिए यूज़ कर रही हूँ अगेन फेविकॉल ग्लू का, और इस तरीके से मैं यहाँ इनको सबको स्टिक कर लूँगी। अब मैं यहाँ आइसक्रीम स्टिक के छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी, जिनकी हेल्प से मैं इनको साइड से भी स्टिक कर लूँगी कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ कुछ बेल एम्बेलिशमेंट का। अगर आप लोगों के पास में ये बेल एम्बेलिशमेंट नहीं है तो डियर आप बेल्स की जगह यहाँ टेसल्स का यूज कीजिए। टेसल बनाइए आप जो हमारा ये थ्रेड ऊन था उससे। अगर आप लोगों को उससे टेसल्स बनाने नहीं आते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर आपको ये पूरा का पूरा वॉल हैंगिंग एक दूसरे वे में चाहिए वाटर कलर के साथ तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर दूसरा ऐसा एक DIY लेके आऊँगी। और इस तरीके से हमारा ये आज का वॉल हैंगिंग बनके हो जाता है रेडी। मैंने इसको यहाँ डेकोरेट किया है कुछ फेरी लाइट्स के साथ, क्योंकि ये फेस्टिवल सीजन है तो इसलिए मैंने यहाँ लाइट्स का यूज़ किया है। आफ्टर दिवाली मैं इसको सिंपल ही डेकोरेट करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये DIY पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ गाइस लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ये मेरा DIY अच्छा लगा है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों को अपने अगले वीडियो में एक नए DIY के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।